हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 जो शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको बोला था वी विल कंटिन्यू आफ्टर द एमसीक्यू। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज मैट्रिक्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली 2 मार्क्स में लिखने आएंगे, तो आप उसमें बेसिक डेफिनेशन समझा सकते हो व्हाट इज मैट्राइसेस और एक दो एग्जांपल दे सकते हो। अगर सपोज ये 5 मार्क्स में आ जाते तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अभी आगे एक आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो सब आप डिफाइन कर सकते हो। वही बेसिकली ये 2 मार्क्स के लिए आया है, तो हमको बस डिफाइन करना है व्हाट इज एन मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अपनी एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको बताया था रोज कैसे पढ़ते हैं, कॉलम कैसे पढ़ते हैं, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स referred to by its position which is given as a row and column pair। तो एग्जाम्पल भी आप ऐसे तो पहले डिफाइन कर देना व्हाट इज मैट्रिक्स, देन एक एग्जाम्पल डाल देना। यहाँ पे मैंने 3x3 का लिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स ये हैं, तो आप इसको एक तरीका ये भी है, ऐसे भी लिख के बता सकते हो। मैंने प्रीवियस आपको बताया था, फिर से 2x2 के लिए बता देता हूँ कि ऐसे आप एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हो। ए से आपने डिनोट किया और 1 1 1 1 इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, and 1 2 that is first row and second column। थर्ड वाले के लिए इस वाले एलिमेंट को कैसे पढ़ूंगा मैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डिफाइन करके कि मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड इन दिस वे वेयर A11 represents the element in first row and first column, A12 represents the element in first row and second column, the horizontal members represent rows and the vertical members represent column। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर दोगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि 2 मार्क्स में आ रहा है या 5 मार्क्स में, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो अब इधर पे अपन ने एग्जांपल क्या ले रखा है 3x3 का, तो इधर पे इसने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि दिस इज अ 3x3। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था 3x3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर दैट इज 3x3 बिकॉज इट हैज 3 rows and 3 columns। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। Now let's move to second question, that is what is the order of a matrix and how it is determined। तो अभी अब मैंने आपको previous example बताया ऑर्डर क्या होता है, it is the product of number of rows and number of columns। तो आप लिख देना एक ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख देना। अब इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2, क्यों, क्योंकि 3 रोज हैं और अपने 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये वाला शायद मैंने एमसीक्यू में इंक्लूड नहीं किया था, नहीं भी किया होगा, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं। तो जैसे आप इसमें देखोगे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर अपन ऑर्डर बढ़ाएं तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा अंदर क्या भरा हुआ है, बस मेरे को देखना है 9 एलिमेंट्स हैं, तो 3 रोज दिख रही हैं और 3 कॉलम दिख रहे हैं। अब आप 4th में जाओगे तो और बड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी। सपोज 1 2 3 4 डबल करते जाते हैं 2 4 6 8 डबल करते जाते हैं 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये अपनी हो गई फिर से स्क्वायरी मैट्रिक्स है 4x4 की। बेसिक आइडिया क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसे आप एग्जांपल देके भी समझा सकते हो कि व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो ये एमसीक्यू में अपन ने टच नहीं किया था, बहुत सिंपल चीज़ है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज इस वाले एग्जांपल आप समझते हो तो इजीली समझ में आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका मेरे को रोज कॉलम्स आप एक्सपर्ट हो गए होगा, पॉज करना वीडियो, खुद से लिखना, फिर चेक करना। तो इसमें रोज चेक करो 1 2 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल मेंबर्स 2 हैं, तो 3x2 है। तो ये अपना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए हो गया, एलिमेंट्स इसके ही। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता है। तो मेरी रोज को कॉलम्स बना देगा, तो ये रो हो गई कॉलम, ये रो हो गई कॉलम, ये रो हो गई कॉलम। तो अब इसका ऑर्डर चेक करो क्या होगा, 2 हो गई रोज और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये देखो ऑर्डर को अपन को रिवर्स कर देना है। ऐसे समझोगे तो ये 3x2 की थी, ये 2x2 की थी। और बनाने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रोज विल नाउ बिकम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 रोज थी, 3 कॉलम बन गए, ठीक है। और रिवर्स कर दिया है तो अपने को पता है कि 2 रोज हो जाएंगी अब उसमें। तो ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
आगे अब और आएगा, उसमें क्या होता है कि अगर ए मेरा, ये ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन ट्रांसपोज को, अगर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो वो अपना केस हो जाता है सिमेट्रिक का। आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन होगा उसका। लॉन्ग आंसर में तो अपन ने बहुत अच्छे अच्छे फाइन क्वेश्चन दिए, आप वो 5 कर लोगे, फुल चैप्टर विल बी कवर्ड, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। और अगर ए मेरा -80 हो रहा है तो इन दैट केस इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो डेफिनेशंस आगे भी अपन कवर करने वाले हैं, अभी आ गया था कंसेप्ट मैंने बता दी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो ये भी अपन एमसीक्यू में देख के आए थे, क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब 0 होंगे। तो आप लिख देना क्या डेफिनेशन होती है, एग्जांपल दे देना, कवर हो जाएगा अपना डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक्सप्लेन। ये भी अपन एमसीक्यू में देख के आए थे, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे 0 हो जाते हैं। देखो, आइडेंटिटी स्क्वायर में व्हिच ऑल डायगोनल्स आर 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज डिनोटेड बाय i। तो यहाँ पे 2x2 की है, 3x3 की भी आप बना के दिखा सकते हो चाहो तो, खुद से फिल करना, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक हिंट है, ये सारे 1 हो जाएंगे और बाकी आप खुद फिल करना हो, बता देना कि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। नेक्स्ट 7, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी अपन कवर करके एमसीक्यू में, क्या होता है, क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अपने को डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो यहाँ इस वाले मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, AD माइनस BC विल बी अवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो अब ऐसे लिख के नहीं आ जाना है 2 मार्क्स में, तो एक नंबर आधा नंबर दे दिया, पूरा लिखना है। अभी अपन ने कवर कर लिया बार बार, इसलिए इधर प्रॉपर लिखा हुआ है, मैं बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो लिखना प्रॉपरली है। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, दैट इज फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स दैट इज ABCD। आप उसको A11, A12, A21, A22 भी लिख सकते हो। कैसे गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा। अब एग्जाम्पल भी दे देना, अगर मान लो 2-3 नंबर का आता है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिसका डेट ए, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, डेट ए बोलते हैं, पूरा डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे अपन, समझ गए कंसेप्ट, तो डेट से डिनोट करेंगे। तो डेट ए विल बी 3 into 1 minus 2 into 4, that will give us 3 minus 8, that will be minus 5 will be det of A. Moving to our next question, that is what is scalar multiplication of matrix, provide an example। सिंपल सा ये अपना एग्जाम्पल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोई एक के कांस्टेंट को अपन ए मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, हर एलिमेंट्स ए के अपन के से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। सपोज ABCD है तो एंड रिजल्ट विल बी KA, KB, KC और KD। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, पहले लिख देना क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर कुछ भी हो सकता है, सपोज ये मैट्रिक्स स्केलर 3 है तो अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, वही यहाँ देखो, के की वैल्यू 3 हो गई, ए के एलिमेंट्स हैं 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, ऐसे करके अपने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हेन इट इज डिफाइंड। ये भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सब समझिए, ये पूरा चैप्टर ही अबाउट मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ गया, 2 कंसेप्ट हैं एकदम सिंपल, कि अपने को नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ये कंडीशन मीट हुई, चुपचाप से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, कॉलम की कंडीशन मीट करी तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, यही इसमें लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन नंबर इक्वल टू द, ये आप लिखना, कोई एक एग्जांपल दे देना कि अगर ये वाली मैट्राइसेस ये है, ये 2x2 मैट्राइसेस नहीं, ये इसका ऑर्डर दिखा रहा है 2 rows 2 columns, और ये भी 2x2 है। तो ये देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल है नंबर ऑफ रोज। रिवर्स भी आप कर सकते हो कि दोनों इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन में क्या, रो उठा के कॉलम से, 1 2 को उठाया 5 7 से, 1 2 को उठाया 6 8 से, फिर 3 4 को उठाया 5 7 से, 3 4 को उठाया 6 8 से, मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर इसमें मान लीजिए बहुत ही टफ क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने, तो ये लास्ट उसकी लिमिट, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। वो भी ये तो थ्योरेटिकल है, एक न्यूमेरिकल भी बुक्स में इंक्लूड रहता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या प्रोसेस होता है कि हम 3 केसेस उठाते हैं, तो अपन एग्जाम्पल समझते आते तो ईजी होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि अगर इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो देन प्रूव दैट an इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक।
तो अब प्रूफ करना है अपने को। तो ये प्रूफ कैसे होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट से होता है। अब वो क्या होता है, यही अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो 3 स्टेप होते हैं उसमें बेसिक, कि पहले बेस केस लेते हैं कि प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपन अपना कि ये अपना मैट्रिक्स है डिफाइन, ये सब लिख देंगे अपन, अगर आता है लॉन्ग में। वैसे आया नहीं, इससे थ्योरी पूछे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेस केस के लिए n इज इक्वल टू 1 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ठीक है भाई, अगर a 1 इज इक्वल टू a तो अपना डिफाइन हो गया, क्लियरली ये मैच कर रहा है अपना। दस द बेस केस होल्ड्स ट्रू। अगर अपन बेस केस से देखें, इसको इधर उधर करें तो क्या होगा, अपना n इज इक्वल टू 1 माना है अपन ने, तो 1 डॉट थीटा भी लिख सकते हैं, 1 डॉट थीटा, सब में डॉट इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो क्या है, k इंटू थीटा दिख रहा है सब में, यहाँ पे n लिया हुआ है तो n इंटू थीटा दिख रहा है, तो क्या है 1 के लिए तो होल्ड गुड कर रहा है। ठीक है भाई, अपनी पहली ये हाइपोथेसिस लगा दी अपन ने। ठीक है, समझते जाएंगे, एक स्टेप समझ में आएगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब क्या करना है, n इज इक्वल टू k के लिए कर देना है अपने को प्रूफ। n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंडक्टिव स्टेप लगाएंगे, उसमें k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देंगे। अगर इन तीनों के लिए कर देंगे तो मान लेंगे होल्ड गुड फॉर ऑल द n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये बाय डेफिनेशन ही प्रोसेस है अपना। ये बेस्ड किस में है, ये वर्क क्यों करता है, ये डोमिनो इफेक्ट पे वर्क करता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, ये अगर लाइन से ऐसे डब्बे लगे हुए, अगर आपने एक गिराया तो सारे के सारे गिर जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट कहाँ लगता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में लगता है। तो अपन ने ये स्टेप देख लिया, n इज इक्वल टू 1, k के लिए और देख लेते हैं, फिर k प्लस 1 के लिए। अब देखो k डाल दो, a को k डाल दोगे थीटा की जगह, n की जगह k आ जाएगा, k थीटा आ गया। तो ये तो सिंपल ही है, k 1 डालो k डालो कोई फर्क। अब जो अपना दिमाग लाने वाला स्टेप है थर्ड वाला, k प्लस 1 के लिए, तो देखो वी नीड टू शो दैट a k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये अपने को शो करना है। ठीक है, ये अगर हो, क्योंकि n डाल रहे थे तो n थीटा बन रहा था, k डाल रहे थे k थीटा बन रहा था, 1 डाल रहे थे 1 इंटू थीटा बन रहा था। अब ये भी आ जाए तो अपनी हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी। अब देखो, अगर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अपन डेफिनेशन देखें तो a k प्लस 1 को अपन a k डॉट a लिख सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर 2 का क्यूब है मेरा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 स्क्वायर डॉट 2, तो भी 8 ही देगा, ऐसे भी 8 देगा, हर मर्जी कैसे भी करो 8 देगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ओके, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो a तो अपन ने डिफाइन किया हुआ था, क्या था a अपना cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन, यहाँ पहले स्टेप में, और k वाला भी किया था, बस वही है, यहाँ k को 1 रख दिया, यहाँ को थीटा n की जगह n थीटा की जगह k थीटा कर दिया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर वगैरह सब सेम है, वो डेफिनेशन मैच कर रही है। तो ये वाला रो इस कॉलम से, ये वाला रो इस कॉलम से, ये वाला रो इस कॉलम से, ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ ऐसा अजीब सा बन के आ जाएगा अपने पास डेफिनेशन a k प्लस 1। अब इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये मेथड अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है, ये दोनों का अपन ने यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया है। ये आइडेंटिटी क्या है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। तो यहाँ देखो आप, cos x cos y sin x sin y, यहाँ पे भी cos x, ये वाली तो मैच खा गई। नेक्स्ट वाली में बताता हूँ आपको। sin x वाले में क्या होता है, साइन के केस में sin x cos y प्लस cos x sin y आ जाता है। तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये देखो sin x cos y sin x cos y उल्टा हो गया, बस चेक करना है। तो अपने को दिख रहा है कि दोनों पैटर्न अपने जो हैं मैच खा रहे हैं। तो अगर उनको ही अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वाले रिलेशन से रिवर्स इस रिलेशन में जा रहे हैं। तो अपन वहां पे क्या लिख सकते हैं, k थीटा थीटा, तो क्या आ जाएगा k थीटा प्लस थीटा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा k प्लस थीटा। सिमिलरली बगल वाले में देखो साइन k थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन k प्लस 1 थीटा। नीचे वाले को सिमिलरली कर लोगे तो ये देखो, तो a k प्लस 1 के लिए भी अपना वही का वही डिफाइन होके आ गया कि a k प्लस 1 भी अपन डालना है। तो सिमिलर टाइप की मैट्रिसेस बन रही जो स्टार्टिंग में थी। तो अपना क्या हो गया, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट होल्ड्स गुड फॉर a to n, मतलब ऑल कोई भी नेचुरल नंबर आप डालो तो ये होल्ड गुड करेगा। रीजन क्या है, मैंने आपको बता ही दिया था कि डोमिनो इफेक्ट ये फॉलो करता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ आवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 3। आपको कोई डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। नेक्स्ट वी विल कवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम इन डिटेल 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे एंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा। डेफिनेशंस भी और जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं शॉर्ट में लॉन्ग में, वो सब कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।